तो पार्वती से बातचीत के ज़रिए आज हम एक रीडिंग फैसिलिटेटर के काम को समझेंगे। क्या चुनौतियाँ आती हैं उसको भी समझेंगे। स्वागत है आपका पार्वती। नमस्ते। तो पार्वती, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो आपका काम है जो आप पिछले 3 साल से कर रही हैं, इस काम को करने के दौरान आप में कुछ खास बदलाव आए हैं क्या? जी। मैं पार्वती जाटव जो बगरोदा गांव से फैसिलिटेटर्स का काम कर रही हूँ 3 साल से। और पहले जब मैं इस काम से नहीं जुड़ी थी उस समय पे मैं इस प्रकार की किताबें मुझे नहीं मिल पाती थी पढ़ने के लिए। और जब मुझे ये किताबें पढ़ने के लिए मिली तो मुझ में एक मतलब पढ़ने की भी इच्छाएं होने लगी। और कहानियाँ इतनी अच्छी अच्छी हैं कि मतलब पढ़ने को ऐसा मन करता है पढ़ते जाओ। और मेरे अपने खुद का परिवर्तन में ऐसा है कि पहले मुझे इतना ज़्यादा गांव में कोई ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जब से मैंने रीडिंग रूम का ये लाइब्रेरियन का काम शुरू किया है इस दौरान में मतलब ना जाते हैं तो जो भी पहचानने वाले हैं सब लोग बोलते हैं इनके पास में जहाँ ये रीडिंग रूम संचालित करते हैं वहाँ पे सब प्रकार की बुक्स मिलती हैं, अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। और बच्चे भी लेकर जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं ये किताबें। ये चीज़ थी। तो पार्वती, इसी से मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि क्या एक रीडिंग फैसिलिटेटर का जो ये काम है, जब खासकर अपने समुदाय में पढ़ने का माहौल नहीं है, तो ऐसे में क्या चुनौती आती है काम करने में आपको? रीडिंग रूम संचालित करने में भी, या बच्चों को लाने में, या फिर जो एक महिलाओं के साथ भी एक जो पढ़ने का माहौल बन रहा है उसमें? जैसे हमने शुरू स्टार्टिंग में रीडिंग रूम स्टार्ट किया था उस समय पे पहले तो हमने कुछ परिवार चुने थे जिसमें उन लोगों को एक जिज्ञासा रही थी किस प्रकार की शिक्षा शुरू होगी। उनको पहले यही रहा था कि कोचिंग जैसा रहेगा, ये ट्यूशन पढ़ाएंगी और बस। लेकिन जब रीडिंग रूम शुरू हुआ उसमें उन लोगों को कुछ नई चीज़ें मिली, गतिविधियाँ भी मिलती हैं, कविता कहानियाँ सब प्रकार से उनको सीखने को मिल रही हैं। और बच्चे भी काफ़ी मतलब खुल रहे हैं। बच्चे भी मतलब ऐसा है कि स्कूल में भी आगे आ रहे हैं कुछ गतिविधियां करने में। तो परिवार वाले भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे पहले तो स्टेज पर जाकर कुछ ऐसा काम नहीं करते थे, लेकिन अब ये रीडिंग रूम से जुड़ने के बाद में स्कूल में भी सब गतिविधियां कर रहे हैं। और पढ़ने में भी उनका दिमाग ज़्यादा मतलब उतना बढ़ रहा है। ये नहीं है कि नहीं गतिविधियों में वो हो रहे हैं। और उनके परिवार के जो माता पिता हैं या परिवार में चाचा चाची जो भी हैं वो भी देख कर के बहुत खुश होते हैं कि मतलब कुछ उनमें वो लेते हैं भाग। तो जैसे 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे बच्चे भाग लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कुछ बच्चे डांस में भी भाग लेते हैं, कुछ कविताएं सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो हमको भी अच्छा लगता है कि जो हमने कविताएं सिखाई हैं बच्चे स्कूल में जाकर स्टेज पर सुनाते हैं और टीचरों के भी अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है उस चीज़ से। खासकर जैसे मान लीजिए जब आपने रीडिंग रूम शुरू किया था 3 साल पहले, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घरों में इस तरह की साहित्य नहीं था। तो क्या किताबों को लेके परिवारों में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं आपको? कुछ किताबें ऐसी हैं इनमें से कि जो कि परिवारों में भी एक अलग वो देती हैं। जैसे कि चीची बाबा के भाई, उस किताब को जब मैंने रीडिंग रूम में सुनाया कि ये रीडिंग रूम की कहानियां तो हैं लेकिन इन कहानियों के माध्यम से कितनी चीज़ें निकल के आती हैं। और खासकर जो जैसे आप जहाँ रीडिंग रूम संचालित करती है कुटी में, तो वहाँ की महिलाओं का क्या इस पे कहना है किताबों को लेके? क्या उनकी पढ़ने में कुछ रुचि विकसित हुई है? तो उसके कुछ युवा माएँ हैं जो रीडिंग रूम से अभी अभी जुड़ती जा रही हैं, जो थोड़ी शिक्षित हैं पहले से, तो वो बुक इशू करके पढ़ती हैं और बच्चों को भी सुनाती हैं उसकी कहानियाँ। और कुछ माँ ऐसी हैं जो कि है ना कविताओं की ज़्यादा ले जाती हैं कि बच्चों को कविताएं सिखाएंगी। तो वो धीरे 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 ऐसे आती रही। तो ये गतिविधियों के माध्यम से उसने गतिविधियों में भाग लिया। तो थोड़ा थोड़ा अब इस समय पे मतलब वो किताबों में रुचि लेती है, तो कुछ कुछ पढ़ना सीख रही है। क्योंकि चित्रों से कुछ आना कहानी का वो भी मिलता है और कुछ शब्दों को मिला मिला के वो पढ़ना सीख रही है। पढ़ना सीख रही है। कुछ खास तरह की चुनौतियाँ आती हैं क्या रीडिंग रूम संचालित करने में? शुरू स्टार्टिंग में तो काफ़ी चुनौतियाँ आई थी। कुछ बच्चों के लिए माता पिताओं ने वो बोला हम नहीं भेज रहे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो कुछ दूर है रीडिंग रूम, तो हमारे बच्चे इतनी दूर कैसे जाएंगे, आप लेने आना। काफ़ी चुनौतियाँ आई हैं। लेकिन जब बच्चे जुड़ते गए और उनको रुचि लगी
तो बड़े भाई बहन के साथ या फिर मतलब इकट्ठे होकर के ऐसे हो के आए हैं, और अब मतलब धीरे धीरे बच्चों की संख्या मतलब बिल्कुल बराबर जैसे होने लगी कि मतलब जितने आते हैं उतने, चाहे थोड़े इधर के थोड़े उधर के ऐसे करके होते रहते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी कि पिछले साल कोविड के कारण स्कूल बंद हुए, है ना? और वो स्थिति ऐसी थी जब रीडिंग रूम बच्चों के बीच पहुंचा, मोबाइल रीडिंग रूम के जरिए। तो इस हिस्से ने, जब ये मोबाइल रीडिंग रूम पहुंचा बच्चों के बीच, तो समुदाय का क्या कहना था इस बारे में, या उन्होंने किस तरह का सहयोग किया, उस बारे में थोड़ा सा। जैसे कोविड के कारण स्कूल बंद हो गए थे और छोटे बच्चों की क्लासेस तो अभी भी नहीं चल रही, बड़े बच्चों के स्कूल मतलब हो रहे हैं अभी। तो छोटे बच्चों को ये किताबों के माध्यम से वो पढ़ना मतलब भूले नहीं, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, रीडिंग रूम नहीं आते थे, अभी इस समय पे वो उन बच्चों की परिस्थिति ये होती जा रही है कि वो पढ़ना तक भूल गए हैं। जो अच्छे से पढ़ पाते थे उनको अब दोबारा से मतलब वो काफी समय लगेगा, और जो बच्चे ये किताबें पढ़ रहे हैं उनको ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही कि जो स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक की बुक है उनको पढ़ने में या उनके क्वेश्चन आंसर हल करने में उतनी ज्यादा समस्या नहीं आ रही, क्योंकि वो पढ़ते रहे, किसी भी रूप में पढ़ा, उन्हें कहानी के साथ पढ़े, लेकिन वो किताबों से जुड़े रहे। और जो बिल्कुल नहीं आए लाइब्रेरी में, जो नहीं जुड़े, तो उन बच्चों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि ये चीज मतलब मैंने देखी है कि कोविड के कारण उस समय पे मैं बुक्स इशू करती थी, कुछ ले जाती थी घर में, घर से कुछ देती थी, लेन देन ऐसी करती थी बुक्स, तो वो बच्चे पढ़ते रहते थे। वो जो बाद में आना स्टार्ट किया तो उन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अब थोड़ा समय लगेगा उनको पढ़ने में। ये है। तो जैसे आपने जब ये काम शुरू किया, तो इससे पहले कोई आपको लाइब्रेरी के काम का अनुभव था क्या? जी मैम, इस वैसे मतलब ना अनुभव तो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय पे मैंने पढ़ना वढ़ना की तरफ से लाइब्रेरी संचालित की थी। तो वो स्कूल में ही लाइब्रेरी थी जिसमें कुछ सरकारी तरफ से बुक्स आई थी, वो बुक इशू की थी मैंने, लेन देन करती थी, और बस इतना ही था। लाइब्रेरी में मतलब कहानियाँ और छोटे बच्चों के साथ पूरे बच्चों की तरह पूरा व्यवहार करना, तो कभी कभी तो मैं बच्चों के साथ में खुद बच्ची बन जाती हूँ, तो कविता को मतलब मजे से करती हूँ। ये मुझे मतलब अपना बचपन याद आ जाता है कि ये नहीं लगता कि मैं मतलब बड़ी हो गई हूँ। जब लाइब्रेरी से घर जाती हूँ तब लगता है हाँ मैं बड़ी हो गई, मेरे घर परिवार में मुझे संभालना है। ऐसा है। तो कोई खास कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? वैसे तो किताबें तो ज़्यादा बहुत सी ज़्यादा पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सियार और मोर और कामचोर डोकरा कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो मैंने जब भी कहानी सुनाने का वो मौका आता था, मैं सबसे पहले ये दोनों कहानियाँ ज़्यादा मतलब हाथ में लेती थी कि ये सुनाऊं। ये रहा। घर में बच्चों को पढ़ने से जोड़ने का भी काम है एक लाइब्रेरी फैसिलिटेटर का, तो उसमें कुछ खास चुनौती आती है या मदद मिलती है? वैसे तो घर में जो बच्चे हैं, तो यहाँ से लाइब्रेरी से बुक्स तो मेरे पास में मिलती हैं, तो बच्चे वो बुक्स भी पढ़ते हैं, और बच्चे मजे मजे से मतलब पढ़ाई में उतना उनको भार नहीं लग रहा है। जिस समय पे जैसे हमारे समय पे था कि नहीं ये तो भारी है बहुत ज़्यादा, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अब बच्चों के लिए सरलता हो गई थोड़ी। शुक्रिया पार्वती।